सोहराय तो आप जो जिंदा आदिवासी हैं उसका आप सड़कों पे देख लीजिए कि जिंदा आदिवासी कैसे जीते हैं, उनका वेशभूषा कैसे होता है, उनके पर्व त्योहार कैसे हैं, उनका क्या महत्व है। साक्षात दर्शन देखिए, किताबों में पढ़े होंगे, कहानियों में पढ़े होंगे, लेकिन कुड़मी जनजाति एकलौता ऐसा जनजाति है जो आपको जीवित संस्कृति दिखाएगा। जीवंत खुली आंखों से आप उनकी संस्कृति को देख सकते हैं कि आदिवासी अपने पर्व त्योहार को कैसे मनाते हैं। और सिर्फ पर्व त्योहार नहीं, इसके पीछे जो गूढ़ अर्थ है, कैसे प्राकृतिक आधारित हमारा जीवन शैली है, कैसे हमारे खेतों से, हमारे धान से, हमारे पशुओं से हमारे पर्व और हमारे गीत जुड़े हुए हैं, उसको आपको अगर खुले आंखों से देखना है तो आप सोहराय जिस तरीके से कुड़मी जनजाति मना रहे हैं, आप सोहराय के जुलूस में आइए, उनके प्रदर्शनी में आइए, तब आपको समझ में आएगा कि आप जिन जनजाति के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, झारखंड के सभी सवालों का जवाब वही जनजाति देंगे। सभी सवालों के जवाब कुड़मी जनजाति के पास ही है। ये भीड़ दिखा कर आप लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं? भीड़ किसको कहते हैं भाई? ये हमारा रीझ रंग है। हम लोग सामुदायिक लोग हैं, हम लोग सामूहिक कृषि आधारित काम करते हैं, पर्व मनाते हैं, हमारे सारे आयोजन हमारे सामूहिकता आधारित हैं। इसको भीड़ मत बोलिए, इसको सामूहिकता का प्रदर्शन बोलिए कि हम लोग एकजुटता का प्रदर्शन करने वाले हैं, हम लोग सामूहिकता का प्रदर्शन करने वाले यहाँ के आदिम जनजाति हैं। आपका जो सरकारी वाला आदिवासी लोग है जो आप बोलते हैं, उन लोग का कहना है इन लोग आदिवासी बनने के लिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ। उनके कहने से या उनके सुनने से या उनके सवाल उठाने से हमारा जीवन शैली कभी नहीं बदलने वाला है। जो रीझ रंग के साथ हम लोग अपने पारंपरिक त्यौहार मनाते आए हैं, उसी रीझ रंग के साथ हम लोग आगे भी मनाएंगे। ना तो हमें समर्थन का उम्मीद है, ना हम विरोध से डरने वाले लोग हैं। हमारा सोहराय, हमारा 12 मासे 13 पर्व का जो हमारा नेगाचारी है, हमारा जो ओरिजिन है, हमारी जो सामाजिक पहचान है, वो हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, उच्च स्तर पर ले जाएंगे। और एक सवाल हम हमेशा जवाब देते हैं कि जो लोग हमारे आदिवासियत का सवाल उठाते हैं, उनको जवाब यह देना चाहते हैं कि अगर पूरे झारखंड में आदिवासियत जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ कुड़मी जनजाति की वजह से जिंदा है। क्या मनीष भाई? ये आप बार बार ऐसा काहे बोलते हैं? क्योंकि यही सच्चाई है। आपका पर्व त्योहार कहाँ है? संकुचित होते होते खत्म होने को है, लेकिन हमारा पर्व त्योहार और विस्तारित हो रहा है, और बड़ा हो रहा है, और भव्य हो रहा है। जिसको आप बोल रहे हैं वो लोग पर्व त्योहार मनाता है, घर में अखड़ा मनाता है, आप लोग हर जगह में थोड़ी मनाते हैं। आज सिर्फ हम लोग अपना बातचीत करते हैं, और हम लोग अपना बातचीत करना चाहते हैं, अपने पर्व त्योहार दिखाना चाहते हैं। भाई आप सरहुल रोड पे मनाना शुरू किए हैं, हम लोग तो बाद में दिखा रहे हैं कि भाई आप जिसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि इनका पर्व त्योहार जीवित है कि नहीं है, इनकी भाषा, इनके परिधान, इनकी वेशभूषा जीवित है कि नहीं जीवित है, वो हम लोग साक्षात दिखाना चाहते हैं। भाई नेत्री लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का एज 25 साल हो गया, आज तक कभी नहीं देखे लोग सोहराय मना रहा है। करम टोली और फिराया लाल से जो लोग आदिवासियत की बात करेंगे, उनको सिमडेगा भी देखना होगा, उनको बोकारो भी देखना होगा, उनको धनबाद भी देखना होगा, और खासकर ऐसे इंटीरियर जगह पे जहां वास्तव में जनजाति अपना जीवन शैली बिल्कुल पुरातन अंदाज में जी रही है, उन लोगों को देखने के लिए आपको गाँव में आना होगा, आपको जो कस्बों में आना होगा, तब आप साक्षात देख पाएंगे ना कि वास्तविकता क्या है। अच्छा, ये सोहराय मनाते क्यों हैं आखिर? देखिए, सोहराय मनाने के पीछे जो एक्चुअली जो कुड़मी हैं, उनके जो पर्व हैं, वो सभी पर्व जो है वो फसल आधारित हैं, धान आधारित हैं। सोहराय के समय में ये जो महीना चलता है, उस समय क्या है कि धान के बाली जो होती है, धान जो होती है, उसमें दूध भर जाता है और वो धीरे धीरे अनाज का रूप लेने लगता है। तो इसमें सिर्फ जो है मनुष्यों का ही योगदान नहीं होता है, जो हमारे घर में पशु होते हैं उनका भी योगदान होता है। तो उनके प्रति आस्था दिखाने के लिए, उनके प्रति एहसान प्रकट करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए हम लोग ये पर्व मनाते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रकृति आधारित जीवन शैली है।
उसका प्रदर्शनी के लिए, उसके रीच रंग को मनाने के लिए हम लोग सोहराई मनाते हैं। दादा, आपको ये नहीं लग रहा है कि कोई भी त्यौहार का एक दिन होता है, उसके लिए शुभ मुहूर्त होता है, उस दिन ही उसको किया जाता है, आप लोग जो है कि पहले कर दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तो छेड़छाड़ हो रहा था। देखिए, पहले कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं, हमारा ही पर्व है और हमारी ही जीवन शैली है। हम उसको पहले मनाएं, बाद में मनाएं, इससे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमने अपने पर्व को, अपने त्यौहार को विस्तारित करने का ठान लिया है और हमने और विस्तार देने का सोचा है। हम लोग अब पूरे साल जो हमारे 12 मास 13 पर्व हैं, उसको हम लोग बृहद स्तर पर मनाने का निर्णय लिए हुए हैं। झारखंड के जो गैर आदिवासी है, जो कुर्मी आदिवासी, उन लोग को क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, हम लोग संदेश यही देना चाहते हैं कि अगर हम लोग अपनी जड़ों को संभाल के रखे हुए हैं, हम लोग अपने पर्व को संभाल के रखे हुए हैं, हम अपने आदिवासियत को संभाल के रखे हुए हैं और वो तमाम लक्षण जो जनजातीय समुदाय में होने चाहिए, उसको अगर हम लोग बचा रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं और उसका विकास कर रहे हैं और नित नए आयाम जोड़ रहे हैं, नए डायमेंशन में काम कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप अपनी आदिवासियत को और मजबूत बनाएं और एक्सप्लोर करें और चीज़ों को विस्तारित करें और बढ़ाएं आगे। अच्छा, ये जो भीड़ है, आप लोग सिर्फ जलकेम का ये सामाजिक रूप से? ये बिल्कुल, ये जो पूरा आयोजन रहता है, जो हमारे पर्व होते हैं, उस पर्व के अवसर पर हम लोग बिल्कुल यह भूल जाते हैं कि कौन कौन सी पार्टी से है, कौन कौन से झंडे के अंदर में काम कर रहा है। जब हमारे पर्व आते हैं, जब हमारे सामूहिकता का प्रदर्शन करने की बात आती है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ समुदाय के लोग होते हैं और इसमें किसी तरीके का पार्टी का बंधन या झंडे का बंधन नहीं रहता। ये अभी आप लोग चल के कहाँ जाइएगा? अभी हमारा अंतिम जो बरत खूटा का आयोजन होता है, वो रामगढ़ महाविद्यालय के ग्राउंड में होता है। उसी महाविद्यालय के ग्राउंड में हम लोग बरत खूटा का आयोजन करेंगे। वहीं बरत खूटा होगा, झूमर गाएंगे, माताएं बहनें वहाँ पे झूमर नाचेंगी, बरत खूटा किया जाएगा, बरत नचाया जाएगा। उसके बाद फिर वहीं से हम लोग ये सोहराई का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ और एक सामाजिक अगुआ बोल सकते हैं, देख सकते हैं इनका हार जुआत जो है कि कंधा में टांग के घूम रहे हैं। पहले आप देखे होंगे कि खेतों में नहीं है, कलेजा के करीब रहता है, इसी से अनुक जाते हैं ना हम लोग, तो दिल के करीब सबसे हार जुआट रहता है। आखिर क्यों इसको दिल के करीब रखना पड़ रहा है? दिल के कुर्मी किसान जो है ना, पूरा दुनिया को सिखाया खेती करने के लिए, ठीक है। खेती करने के लिए जैसे हम लोग मवेशी जो अपना, जिसको पशुधन, जिसको डांगर बोलते हैं, गरु डांगर का पूजा करते हैं। तो गरु डांगर का पूजा करने के साथ साथ हम लोग तेल सिंदूर दे के चुमाते हैं हर जुआट को, तो उसी को चुमाते हैं जिसको हम भगवान मानते हैं। हमारे लिए यही भगवान है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहिएगा झारखंड वासियों को? झारखंड वासियों को संदेश देना चाहेंगे कि खेती बाड़ी से जुड़े रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया में पुण्य काम है अन्न उपजाना। अन्न उपजाइएगा तो पूरा दुनिया को आप दिखा सकते हैं कि बाबू धरती का सीना कैसे चीरा जाता है और पेट कैसे भरा जाता है। ये जो ढोढ़र भरने के लिए ना, खेती सबसे बड़ा उपाय है और खेती का चीज को जानना चाहिए। समय के साथ चेंज किया जाता है, कुछ नहीं डिजिटल हो रहा है। सुबह उठ के ततन दो आतर नहीं जोतिएगा ना, तो गोड़ हाथ भी मजबूत नहीं रहेगा। और क्या संदेश देना चाहिए झारखंड वासियों को? झारखंड वासियों को कि जो हमारा पारंपरिक पर्व है, इसको हम लोग जिंदा रखेंगे।